ठीक है। सो हम लोग चालू करते हैं कंस्ट्रक्टिबल नंबर। कंस्ट्रक्टिबल नंबर, कंस्ट्रक्टिबल नंबर, ठीक है। यूनिट वन का क्या है, ये सेकेंड पार्ट है। यूनिट वन का क्या है, सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्टिबल नंबर। फर्स्ट पार्ट इसके बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा तब करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्टिबल नंबर में जब हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, या फिर कोई और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, या फिर कोई भी और शेप बनाएंगे, तो उसके लिए हमें खाली 3 रूल का यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे, एक स्केल होगा, एक स्केल होगा, मतलब स्ट्रेट स्केल होगा। इस पे क्या होगा, नंबरिंग नहीं होगा। तो हम लोग सपोज ये लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका इस स्केल का यूज़ करके करेंगे, लेकिन इस स्केल पे हम लोग स्केल पे मेजरमेंट नहीं होगा। सो इस स्केल को हम लोग मेज़र नहीं, इस लाइन को जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको मेज़र नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा स्केल होगा उस पर उस स्केल का यूज़ करके हम लोग सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उससे मेज़र नहीं कर सकते कि हमारा जो लाइन हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं उसका लेंथ क्या होगा, वो इससे मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ये होगा और हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा कंपास, ठीक है। सो हमें कंपास का यूज़ करके और इस स्ट्रेट रूलर का यूज़ करके हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, कोई भी अलग पॉलीगॉन होगा, सर्कल बनाना होगा अगर, तो हम लोग इसी दोनों चीज़ का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। अब हमें कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना हो तो हमारे पास इनिशियली क्या होगा, ऐसा 2 पॉइंट होगा प्लेन में, 2 पॉइंट होगा। सपोज मैं इसका नाम देता हूँ P0 और इसका नाम देता हूँ P1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूलर का यूज़ करके और इस कंपास का यूज़ करके हमें जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना होगा हम बनाएंगे, सिर्फ ये दोनों पॉइंट का यूज़ करके। कुछ भी बनाने के लिए हम लोग प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और उसका ही यूज़ करके हम लोग सब बनाएंगे। सो ये था पहला रूल, ठीक है, ये था पहला रूल। 2 points in the plane are given to start with these points are constructed, ठीक है। सो इनिशियली ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सेकेंड रूल क्या है, इफ़ 2 points P0 एंड P1 हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, हम लोग ने इनिशियली ये पॉइंट अगर ले लिया कंस्ट्रक्टेड, वी मे ड्रॉ line through them or draw a circle with center P0 and passing through P1. Such lines and circles are then constructed. इसका मतलब क्या है कि एक मिनट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास P0 रहेगा, हमारे पास P0 रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा। सपोज P0 मैंने ड्रॉ कर लिया, P1 ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन का यूज़ करके मैं इनके थ्रू क्या कर सकता हूँ, सॉरी, इनके थ्रू क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इनके थ्रू क्या कर सकता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें से किसी एक को सेंटर ले लिया, सपोज इसको सेंटर ले लिया और मैं इतना रेडियस ले लिया, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, और जिसका रेडियस क्या होगा, P0 P1, सपोज यहाँ पे P1 ये ले लूँगा, ये P1 है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट का यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सपोज मैंने, ये मेरा P0 है, P0 है, ये मेरा क्या है, P1 है, P0 है मेरा, P1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसका यूज़ करके मैं, ये मेरा P0 था, ये मेरा P0 था, ये मेरा P1 था। अब ये पॉइंट का यूज़ करके मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पासिंग थ्रू P0 एंड P1 के थ्रू पासिंग करके मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या मिला, पॉइंट ऑफ एक इंटरसेक्शन मिल रहा है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये वाला तो मेरा P1 ही है, ठीक है। सो अब देखो मैंने ये दोनों का यूज़ करके सर्कल बनाया और इसके थ्रू पासिंग होके क्या बनाया, लाइन बनाया। इससे हम लोग को क्या मिला, ये एक पॉइंट मिला। मैं इसको नाम देता हूँ कि ये है P2, ठीक है, ये मेरा क्या है, P2। अब क्या हुआ, हम लोगों ने एक नया पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया P2 यूजिंग सर्कल एंड लाइन, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट का यूज़ करके वो किया। सो नया पॉइंट कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, सर्कल और इसका यूज़ करके। सो यहाँ पे देखो
ये सेकंड वाला मैंने बताया कि पी नॉट और पी वन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टेड लाइंस एंड सर्कल्स आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, सर्कल का और लाइन का इंटरसेक्शन ये था, उसका यूज़ करके हम लोग ने ये पॉइंट क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब यही 3 हथियार बोल सकते हैं हम लोग, हमारे पास यही 3 रूल है और इसी का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, हमें स्क्वायर बनाना है, आगे हम लोग बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे, और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसी का यूज़ करके। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको एक बार मैं इरेज कर दूंगा इससे नहीं हो अब देखो प्रोपोजिशन क्या दिया गया, मिटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या दिया है, क्या दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द कंस्ट्रक्टेड लाइन L। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड लाइन L। ठीक है, एंड अब देखो क्या करना है हम लोग को कि एक पॉइंट दिया है हमें, कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P दिया है, एक कंस्ट्रक्टेड लाइन दिया है L दिया है, हम लोग का क्या हम व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द कंस्ट्रक्टेड लाइन P, कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू P से होते हुए L पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू P। ठीक है, अब देखो हमारे पास वी हैव 2 केसेस, 2 केसेस है हम लोग के पास, ये पहला केस है नॉन दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, सो 2 केसेस है हमारे पास, क्या दिया है हमें, क्या दिया है, एक पॉइंट P दिया है और एक लाइन L दिया है। अब इससे क्या करना है, P से पासिंग थ्रू एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू L। अब देखो ये लाइन दिया है मुझे, ठीक है, ये लाइन दिया है L, लाइन दिया है L। अब क्या होगा, लाइन L दिया है और क्या दिया है, पॉइंट P दिया है, तो 2 केसेस क्या होगा, एक तो क्या होगा कि पॉइंट P जो है वो लाइन के ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो सपोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि पॉइंट P यहाँ पे है, सो ये पहला केस हो गया, पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा कि सपोज लाइन L है, ये लाइन L है और हम लाइन L है और हमारा जो जो पॉइंट P है वो इसी लाइन पे है कहीं पे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके थ्रू, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, या तो एक ये सिनारियो मिलेगा हम लोगों को या फिर एक ये सिनारियो मिलेगा। ठीक है, अब सपोज ये सिनारियो है तो क्या करना है हमें, फाइनली क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, कहाँ गया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू L। क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन L को जो P से पास होना चाहिए। ये फर्स्ट केस में ऐसा होगा, सेकेंड केस में P यहाँ पे है तो ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो L से परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू क्या है, P। अब देखो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं देखो। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, केस 1 मैंने क्या लिया, केस वन क्या लिया है कि सपोज P क्या है, डजंट बिलोंग्स टू लाइन L, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे देखो। अब सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिया, P ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया लाइन L ले लिया, P ले लिया और यहाँ पे लाइन ले लिया L ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू ये होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, कंपास है, कंपास ऐसा होता है ना, ऐसे कंपास ऐसा होगा, यहाँ पे पेंसिल लगा होगा, ये होता है ना कंपास। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंटर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और एक सूटेबल आर्क बनाएंगे। यहाँ से ऐसा कंपास है ना, कंपास, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे होगा, आर्क ऐसा बनाएंगे, ऐसा आर्क बनाएंगे दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। ये लिखा है, from P draw arc using compass so that they will intersect L at 2 points P1 and P2।
from P draw a arc on line L and they will intersect the line L at P1 and P2. P1 एंड P2 से P2 को P1 और P2 ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग ने क्या किया, ये देखो ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया हम लोग ने P1 एंड P2। अब क्या करेंगे, ये कंपास में इसको क्या करेंगे, फैला सकते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और हाफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हाफ से क्या करेंगे, ज़्यादा का लेंथ लेंगे, हाफ से ज़्यादा का लेंथ लेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। कहाँ गया, यहाँ पे एक ऐसा आर्क, यहाँ पे पॉइंटर रखे, ये वाला पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, लाइन के ऊपर और नीचे। ऐसे ही सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, ये पॉइंटर यहाँ रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे कंपास का यूज़ हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग रूलर का यूज़ करेंगे। ये हमारा रूलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे नहीं आया इधर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ये लाइन क्या होगा, पी के थ्रू पास होगा, ठीक है, ये सीधा भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, यूजिंग कंस्ट्रक्टेड पॉइंट P1 एंड P2, P1 एंड P2, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, ड्रॉ आर्क्स सुटेबली, मतलब सुटेबल लेंथ लेना है, तो यूजुअली हम लोग मोर देन हाफ लेते हैं, सुटेबली ऑन बोथ द साइड्स ट्वाइस, वन फ्रॉम P1 देन फ्रॉम P2। यहाँ से क्या करना है, पॉइंटर रखना है, ट्वाइस क्या करना है, यहाँ पे एक अबाउ द on each side, so we get constructed point P3 and P4, मतलब यहाँ पे पॉइंटर रखा और यहाँ पे एक आर्क मारा, यहाँ पे एक आर्क मारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे आर्क मारा, यहाँ पे आर्क मारा, ठीक है। ये तब हमें क्या मिलेगा, P3 मिलेगा, P4 मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, द लाइन पासिंग थ्रू P3 एंड P4 ऑल्सो पासिस थ्रू P एंड इज परपेंडिकुलर टू L। जब अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, ये लाइन P के थ्रू पास होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे सही से नहीं बना है, लेकिन ऐसा होगा जब अच्छे से करेंगे पेंसिल और उसका पेपर पे करेंगे, ठीक है। सो हमारा बन गया, ये चाहिए था ना, ये ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए, P से पास होना चाहिए, ठीक है, ये P1 है। सो ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट होगा। अब क्या है, केस सेकेंड क्या है हमारा, केस सेकेंड है कि सपोज मेरा ये लाइन L है, मेरा ये लाइन L है और ये सीधा हुआ कि नहीं, ठीक है, ये मेरा लाइन L है। अब क्या हो रहा है सेकेंड केस, कि मेरा पॉइंट P जो है वो यहीं पे है, पॉइंट P यहीं पे। अब क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कंपास है, कंपास को यहाँ पे रखेंगे और कौन सा भी उसमें एक मेजरमेंट ले लेंगे कंपास में, इतना बड़ा मैंने फैला लिया, उसको स्ट्रेच किया। उसके बाद ये पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे मैंने सर्कल बोला मारने के लिए, या तो सर्कल भी मार सकते हो या फिर एक आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो। आर्क और सर्कल एक ही हो गया। तो सपोज मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ, तो ऐसे क्या होगा, एक सर्कल आएगा, उस ये लेंथ कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, तो ऐसा मुझे एक सर्कल मिलेगा। तो ये L लाइन है और ये सर्कल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और ये है, तो मैंने इसका ये इंटरसेक्शन का नाम दिया Q, ये नाम दिया Q डैश। ये देखो, इफ़ P बिलोंग्स टू L देन फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P, मैंने P को सेंटर लिया एंड सम रेडियस, कुछ तो रेडियस ले लिया। द सेंटर विल इंटरसेक्ट द कंस्ट्रक्टेड लाइन L इन पॉइंट Q एंड Q डैश, ठीक है। अब क्या बोला है, अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर जो ऊपर किया, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे क्या रखना है, पॉइंटर रखना है, ठीक है। ड्रॉ आर्क्स टू ऑफ सुटेबल लेंथ फ्रॉम Q ऑन बोथ द साइड ऑफ L, रिपीट द प्रोसीजर फॉर Q डैश विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड द लाइन L अदर देन Q, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कंपास पेंसिल लेना है, एक सुटेबल लेंथ लेना है, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे रखना है। यहाँ से एक ऊपर आर्क मारा मैंने और एक नीचे आर्क मारा मैंने, ऐसे ये पॉइंटर को यहाँ पे रखे, ऐसे आर्क मारा। वैसे ही सेम यहाँ से करना है, तो ऐसे आर्क मारेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
सीधा भी नहीं हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें मिल गया जो मिलना जो चाहिए था वो मिल गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो कर लिया हम लोग, और वो पासिंग थ्रू पी है, ठीक है। दोनों सेम है, बस यहाँ पे सर्कल आर्क भी कर सकते हो, मैम ने सर्कल कराया है, ठीक है। सो ये ऐसे ही, सो हम लोग ने बना दिया परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब ये ट्यूटोरियल जो क्वेश्चन जो ट्यूटोरियल के हैं, वो ट्यूटोरियल का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो एक्सप्लेन करूंगा ट्यूटोरियल के सारे क्वेश्चन 1.1। ट्यूटोरियल 2 पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो प्रोपोजिशन क्या है कि लेट पी नॉट क्या है, ए नॉट एंड बी नॉट। पी नॉट क्या है, पॉइंट है, ए नॉट बी नॉट, एंड पी वन क्या है, पॉइंट है, ए वन बी वन। बी पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स ए आई बी आई, जो ये ए नॉट है, बी नॉट, ए वन बी नॉट है, आर इन सब फील्ड एफ ऑफ आर। मेरे पास एक सब फील्ड एफ है जो आर का रियल नंबर का सबसेट है, उसके अंदर से मैं अपने ए नॉट, ए वन, बी नॉट, सब मेरा ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। सो पी नॉट और पी वन एक कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर जिसके पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए नॉट और बी नॉट है, ठीक है। द लाइन थ्रू पी नॉट एंड P1 is defined by linear equation with coefficient in f, ठीक है। अब क्या है, सपोज ऐसा है, ये यहाँ पे है सपोज मेरा पॉइंट P है ए नॉट कॉमा बी नॉट, ठीक है, बी नॉट। यहाँ पे क्या है मेरा A1 कॉमा B1, ये P नॉट था, यहाँ पे सपोज है मेरा P1, ठीक है। अब ये इसको अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा 2 पॉइंट दिया ही है, तो उसको रूलर का यूज़ करके ये दोनों को ज्वाइन कर दिया मैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये प्रोपोजिशन की द लाइन थ्रू पी नॉट एंड पी वन, लाइन थ्रू पी नॉट एंड पी वन इज डिफाइंड बाय लीनियर इक्वेशन। अब ये लाइन है तो ये कैसे डिफाइन होगा, या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा ना, एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, या तो ऐसा होता है ना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा प्रूव करेंगे। सो क्या दिया है, इज डिफाइंड बाय लीनियर इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट इन m, मतलब क्या है, ये इक्वेशन है, इसका कोएफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे m है कोएफिशिएंट, यहाँ पे c है कोएफिशिएंट। सो m और c कहाँ रहेंगे, f में रहेंगे, ऐसा ये प्रोपोजिशन बोलता है। तो लाइन के लिए हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, और आगे क्या दिया है, द सर्कल विथ सेंटर पी नॉट एंड पासिंग थ्रू पी वन। जैसे ये मेरा पी नॉट है, एक सर्कल बनाऊंगा मैं, ऐसा सर्कल बनाऊंगा, ये पी नॉट मेरा सेंटर है, और पी वन यहाँ पे रहेगा पासिंग थ्रू द सर्कल, पासिंग थ्रू द सर्कल। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इसका क्या इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका मतलब किस फॉर्म में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ऐसा तो नहीं आएगा, वो दूसरा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है ना सर्कल, इक्वेशन का सर्कल। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके जो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मिलेगा ए बी और ये जो आर मिलेगा, वो कहाँ रहेगा, मेरे फील्ड एफ में रहेगा, मेरे फील्ड एफ में रहेगा। ये थ्योरम का मानना है, ये ऐसा ये थ्योरम बोलता है, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो लाइन पासिंग थ्रू पी नॉट और पी वन है वो आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो कोएफिशिएंट है m और c हम लोग प्रूफ करेंगे वो कहाँ है, f में है, ठीक है। अब ये करेंगे, अब देखो, ठीक है। अब क्या करना है कि अब देखो, पहली बात तो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये यहाँ पे y1 ले सकते हो, यहाँ पे x1 ले सकते हो।
तो अकॉर्डिंगली ये सब भी चेंज हो जाएगा। सो ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म है ये, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब पार्ट ए, इसमें दो पार्ट है ना, एक तो लाइन है तो वो लीनियर होना चाहिए, सर्कल है तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक वाला मैम ने कराया नहीं है, वो शायद होमवर्क था, मैंने भी नहीं किया, ठीक है। सो शायद होमवर्क था। सो पार्ट ए, पार्ट ए ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू, अब हम किसका इक्वेशन निकालना है, लाइन पासिंग थ्रू पी नॉट एंड पी वन, पी नॉट एंड पी वन के थ्रू जो लाइन पास हो रहा है उसका इक्वेशन निकालना है। सो उसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे देंगे। अब हमारे पास क्या है, ये मेरा क्या है, x1 y1 x2 y2, x2 y2। सो y माइनस y2 अपॉन, यहाँ पे क्या लिया, y1 माइनस y2। सो अगर यहाँ पे 1 माइनस 2 है तो यहाँ पे भी 1 माइनस 2 होगा। तो ऐसे ही x माइनस x1 अपॉन x2, x1 माइनस x2। सो ये आ गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और यहाँ पे क्या है, क्या रहता है, बी नॉट और बी वन क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी, ऐसे ही ये भी नहीं जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ए नॉट बी नॉट ए वन बी वन, बेसिकली मेरा ए आई जो है वो कहाँ पे है, एफ में है। सो अगर मेरा ए आई और बी आई एफ में है, एफ क्या है, फील्ड है। सो बी नॉट एफ में है, बी वन एफ में है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कहाँ होगा, एफ में होगा। ए नॉट एफ में है, ए वन एफ में है, एफ क्या है, फील्ड है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एफ में होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट एफ में है तो उनका डिवीज़न दिस अपॉन दिस कहाँ होगा, फील्ड में ही होगा, ठीक है। इसलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ। सो y माइनस बी वन, वाई माइनस बी वन इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, बी नॉट माइनस बी वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन। और ये क्या किया मैंने, सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट दोनों को दे दिए। तो यहाँ पे x1 x आया और यहाँ पे क्या आएगा, x1 आएगा, और x1 का वैल्यू क्या है, a1, x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 क्या लिया है, a1 लिया है, ठीक है। और सब वैल्यू डाल मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ये मिला, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिखा है, दस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय दिस, y माइनस बी वन इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स माइनस दिस, दिस इंटू एक्स माइनस दिस। अब देखो ये क्या है, ये पूरा क्या है, कहाँ है, f में है, f में है। ये पूरा कहाँ है, ये पूरा कहाँ है, f में है। ये क्या है, बी वन, माइनस बी वन यहाँ आएगा तो प्लस बी वन आएगा, प्लस बी वन हो जाएगा। बी वन भी एफ में है, ये भी एफ में है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, एफ में होगा। दोनों का एडिशन कुछ नंबर आएगा तो मैंने उसको सी से नाम दे दिया। ये एफ में है तो इसको मैंने एम से नाम दे दिया। सो मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे मेरा एम और सी क्या है, एफ में है। वही बताना था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी नॉट और पी वन इज डिफाइंड बाय लीनियर इक्वेशन विथ कोएफिशिएंट इन एफ। मेरा लीनियर इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और जो कोएफिशिएंट m और c है वो f में है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। अभी ये हो गया, ये हो गया। अब ये मैंने किसके लिए डिफाइन किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर बी नॉट इज नॉट इक्वल टू बी वन है और ए नॉट इज नॉट इक्वल टू क्या है, ए वन है। अब देखो अब क्या है कि सपोज मैं करता हूँ बी नॉट इज सेम एज बी वन और ए नॉट ए वन इक्वल नहीं है। बी नॉट इज सेम एज बी वन मतलब वाई कोऑर्डिनेट मेरा सेम है, दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे है। सो दोनों कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, और बी वाई कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब क्या होगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू ये वैल्यू होता है। ये वैल्यू क्या है, ए नॉट बी नॉट है इज इक्वल टू बी वन है, तो y इज इक्वल टू हम लोग चाहे बी नॉट लिखेंगे और बी वन लिखेंगे। तो इक्वेशन अगर बी नॉट बंद होने वाला है, हाँ। सो
बी नॉट इक्वल टू बी वन रहा तो मेरा क्या आएगा, बी नॉट इक्वल टू बी वन रहा तो इक्वेशन क्या रहेगा, लाइन क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू ये वैल्यू रहता है। तो और यहाँ पे क्या है, बी नॉट है, बी नॉट और बी वन दोनों में से जो लिखना है वो लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू बी नॉट और बी वन। अब क्या है, अगर ए नॉट इक्वल टू ए वन, मतलब अगर दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, सपोज मेरा पी वन यहाँ पे है, पी वन क्या है, ए वन कॉमा बी वन, ठीक है, और मेरा पी नॉट क्या है, ए नॉट कॉमा बी बी नॉट, ठीक है। सो ये जो लाइन होगा ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, पहला कोऑर्डिनेट सेम है, सो यहाँ पे 2 है, सो ऐसे आएगा। नाउ इक्वेशन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू ये, एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, ए नॉट होगा और ए वन होगा, सो ये भी लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए नॉट और ए वन, ठीक है। अब देखो वो सर्कल के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव करना था वो इसमें मैम ने कराया नहीं था, तो शायद होमवर्क था, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया है, ठीक है। सो अब पार्ट बी क्या बोलता है, पार्ट बी ध्यान से पढ़ो, एक बार रीड करो, ठीक है, तो मैं ये मिटाता हूँ। ठीक है, पार्ट बी क्या बोलता है कि पार्ट बी क्या बोलता है, अगर मैंने लिया ए एंड बी, बी लाइंस और सर्कल, ए और बी मैंने क्या लिया, लाइन लिया या तो सर्कल लिया, 1 मिनट, हाँ। अब पार्ट बी क्या बोलता है कि अगर मैंने, मेरा ए एंड बी क्या है, बी लाइन है और सर्कल है। अब देखो लाइन इज डिफाइंड बाय किससे, लीनियर इक्वेशन से होता है ऊपर वाले थ्योरम में, और सर्कल क्या होता है, डिफाइंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है रिस्पेक्टिवली दैट, और इनका कोएफिशिएंट कहाँ पे होता है, सब फील्ड में होता है, एफ में होता है, तो वही लिखा है। अगर ए और बी लाइन्स और सर्कल है डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स इन एफ और रियल क्वाड्रेटिक फील्ड एक्सटेंशन एफ डैश ऑफ एफ। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि सपोज ए और बी मेरा क्या है, लाइन है या सर्कल है, सो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए मेरा लाइन है, बी मेरा लाइन है, ए मेरा लाइन है, बी मेरा क्या है, सर्कल है, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक मेरा सर्कल है और दूसरा भी मेरा क्या है, सर्कल है। दोनों सर्कल हो सकते हैं, दोनों लाइन हो सकते हैं, एक लाइन होगा एक सर्कल होगा, ठीक है। अब देखो इसका बोलने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 2 लाइन है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो जो ये पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, ये कहाँ लाई करेगा, या तो एफ में लाई करेगा, या तो एफ का एक रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन होगा एफ डैश, उसमें लाई करेगा। ये सपोज पी है तो या तो पी किस में रहेगा, पी बिलोंग्स टू एफ और पी बिलोंग्स टू एफ डैश। अब मैं ये बता दूँ कि रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन क्या होता है, पहले स्टेटमेंट में समझाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, अगर मेरा ये सर्कल है और ये मेरा लाइन है, सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये या और ये, तो मैं एक प्रूफ कर दूंगा, दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा, रुक जाऊंगा। हाँ, अब मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, या तो एफ में लाई करेगा और या फिर ये पॉइंट किस में लाई करेगा, ये जो एक्सटेंशन है रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है उसमें लाई करेगा। मैं इसका मतलब बताता हूँ अभी, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि मेरे पास अगर 2 सर्कल है, ये और ये, अब ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P जो है वो कहाँ लाई करेगा, या तो F में लाई करेगा, ये दोनों पॉइंट्स F में लाई करेगा या फिर P की इधर लाई करेगा, एक्सटेंशन में लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने केसेस है, 1 2 3, ठीक है। और मैं तीनों बताता हूँ केसेस, देखो, ठीक है।
ठीक है। अब क्या है, 3 केस है। केस 1, केस वन क्या है कि अज्यूम ए और बी क्या है, दोनों क्या है, लाइन है। दोनों लाइन है तो उनका इक्वेशन क्या होगा, एक लाइन का इक्वेशन मैंने ले लिया y1 एम वन एक्स प्लस सी, दूसरा क्या ले लिया y=m2x+c। सो दोनों लाइन है तो उनका स्लोप और ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है ना, तो ये स्लोप और ये क्या होंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और ये m1 और c1 m2 और c2 कहाँ होगा, m1 और c1 m2 और c2 कहाँ होगा, m1 और c1 m2 और c2 कहाँ होगा, f में होगा। mi मेरा कहाँ पे है, f में है। अब देखो मैंने क्या ले लिया कि लेट p, सपोज ऐसा मेरा ये लाइन ये a है, ये b है और ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है p है। p का कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, x नॉट कॉमा y नॉट। p का कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, x नॉट कॉमा y नॉट ले लिया। ठीक है, P बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यही है ना, A इंटरसेक्शन B, मतलब P यहाँ है, ये वाला पॉइंट इस पे भी है, इस पे भी है और दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो लेट P बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब देखो P बिलोंग्स टू A देखो ये इक्वेशन का लाइन क्या है, ये x नॉट y नॉट है, ये इक्वेशन का लाइन क्या है, y=m2x+c2 और ये क्या है, ये जो P पॉइंट है वो A पे भी लाई करता है, B पे भी लाई करता है। B पे लाई करता है तो हम लोग x का वैल्यू ये डाल सकते हैं, y का वैल्यू ये डाल सकते हैं, ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा, y0=m2x0+c2। ठीक है, m2x0+c2। ऐसे ही हम लोग ये P A पे भी है तो हम लोग क्या डाल, A का इक्वेशन क्या है, y=m1x+c1। सो फिर से x का वैल्यू x नॉट, y का वैल्यू y नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, y0 यहाँ पे x नॉट हो जाएगा, ये y नॉट हो जाएगा। अब देखो ये y नॉट और y नॉट इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए y0 दिस और दिस। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये P, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P x नॉट और y नॉट, ये x नॉट भी f में है और y नॉट भी कहाँ है, f में है। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है। अब देखो मैंने ये ले लिया, ये टू प्रूव दैट x नॉट कॉमा y नॉट कहाँ प्रूव करना है, f में प्रूव करना है। अब ये इक्वल टू ये है तो ये ले लिया मैंने, तो x नॉट वाले टर्म यहाँ ले लिया, c वाले टर्म यहाँ ले लिया, तो m1 - m2 x नॉट c2 - c1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या होगा, ये m1 इसका स्लोप है, m2 इसका स्लोप है, सो दोनों के स्लोप इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं स्लोप। सो अगर स्लोप नॉट इक्वल है, m1 - m2 नॉट इक्वल है, तो x नॉट क्या होगा, c2 - c1 अपॉन m1 - m2, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो c1 कहाँ है, f में है, c2 कहाँ है, f में है, f क्या है, फील्ड है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कहाँ होगा, f में होगा। सो c1 - c2 भी f में होगा और c2 - c1 भी कहाँ होगा, f में होगा। ऐसे ही m1 कहाँ है, f में है, m2 कहाँ है, f में है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कहाँ होगा, f में होगा। f क्या है, फील्ड है, इसीलिए। ठीक है, अगर f फील्ड है तो उसमें से मैं कोई भी दो एलिमेंट a और b लेता हूँ तो उनका एडिशन भी इस फील्ड में होगा, मल्टीप्लिकेशन भी इस फील्ड में होगा, a इंटू बी, a माइनस बी भी यहाँ होगा। अगर a बिलोंग्स टू f है तो 1/a भी क्या होगा, बिलोंग्स टू f होगा। ठीक है, ये फील्ड की प्रॉपर्टीज है सब। ठीक है, वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो a बिलोंग्स टू, अब f है तो 1/a बिलोंग्स टू f है, 1/a बिलोंग्स टू f है तो b बिलोंग्स टू f है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन f में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन विथ दिस, इसका मल्टीप्लिकेशन विथ दिस विच इज़ b/a, ये भी क्या रहेगा, f में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ये f में आया, ये भी f में आया, तो ये दोनों का अपॉन में क्या जो है वो भी f में रहेगा। सो ये पूरा क्या आ गया, f में आया, पूरा f में आया तो पूरा क्या है, x नॉट। सो इसलिए क्या हो गया, x नॉट बिलोंग्स टू f। ठीक है, ये कब, अगर m1 इज नॉट इक्वल टू m2, अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, m1 इज इक्वल टू m2, अगर स्लोप्स जब इक्वल होते हैं, सो जो हमारा जो लाइन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ये दोनों का, अभी ये दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2। सो अगर लाइन
का स्लोप इक्वल है तो वो दोनों पैरेलल होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे क्या, ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं करेंगे, तो ये केस ही अवॉइड कर देंगे हम लोग। देन द लाइन्स आर पैरेलल एंड हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो ये लाइन बताना भूल गया, एक्स नॉट कहाँ आया, एफ में आया, एक्स नॉट एफ में है। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, ठीक है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, ये वाला देखो, ये ले लो, ये ले लो या ये दूसरा वाला ले लो। अब देखो वाई नॉट इक्वल टू क्या था, एम वन एक्स नॉट प्लस सी वन था। अब देखो ये कहाँ पे है, एफ में है, एम वन कहाँ है, एफ में है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहाँ आएगा, एफ में आएगा, ये एफ में आ गया। सी वन कहाँ है, एफ में है, ये मल्टीप्लिकेशन एफ में है, ये भी एफ में है, और एफ क्या है, फील्ड है, तो दोनों का एडिशन क्या आएगा, एफ में आएगा। दोनों का एडिशन क्या है, वाई नॉट है, तो वाई नॉट क्या आ गया, एफ में आ गया, वाई नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो हमें वही प्रूव करना था ना कि एक्स नॉट भी एफ में होना चाहिए, वाई नॉट भी एफ में होना चाहिए, एक्स नॉट यहाँ आ गया, वाई नॉट यहाँ आ गया। तो अगर ये दोनों केस के लिए ट्रू होगा, अगर दोनों भी क्या है, लाइन है, दोनों लाइन है, तो हम लोग ने प्रूव कर दिया। अब केस टू, केस टू क्या बोलता है कि केस टू क्या है, केस टू क्या है कि अज्यूम दैट, मैंने अज्यूम किया कि एक मेरा लाइन है, दूसरा सर्कल है, सपोज ये है, ठीक है ये सर्कल है और एक मेरा लाइन है। सो अब मुझे क्या बताना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये और ये, तो मैं एक ही बताऊंगा यहाँ पे, ये बता दिया तो ये भी हो जाएगा सेम ही। तो मैं नाम दिया इसको P, जो क्या है मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि P मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और सर्कल है। अब देखो अज्यूम A इज अ लाइन, B इज अ सर्कल, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, एम एक्स प्लस सी वन होगा। अभी B क्या है, सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ए कॉमा बी एंड रेडियस आर, ये इक्वेशन है। तो हम लोग ने ऐसे भी दिया। अब क्या है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, लेट P इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। ये मैंने ले लिया कि P है मेरा। अब देखो P इंटरसेक्शन में मतलब P इसमें भी है, P B में भी है, तो P एक्स नॉट वाई नॉट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y की जगह पे वाई नॉट, एक्स की जगह पे एक्स नॉट, दोनों जगह कर दो, तो वाई नॉट इज इक्वल टू एम वन एक्स नॉट प्लस सी वन, और ये ऐसा आया। अब क्या आया, वाई नॉट का वैल्यू ये आया, तो यहाँ पे वाई नॉट का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वाई नॉट का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। पुट करेंगे ये इक्वेशन में, तो हमें ये ऐसा मिलेगा, एक्स नॉट माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट को क्या लिखा मैंने, एम वन सी नॉट प्लस सी वन माइनस बी था, माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो, सिंपल सा ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा a क्या है, ये है, और b क्या है, ये, सो a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स नॉट स्क्वायर वाला टर्म ये है और ये है, सो एक्स नॉट स्क्वायर क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, एम वन स्क्वायर बचा, सो 1 प्लस एम वन स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स नॉट वाला टर्म कंसिडर करो, ये एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट है, ये दो एक्स नॉट है। सो यहाँ पे एक्स नॉट कॉमन लिया तो क्या आया, माइनस टू ए, सो मैंने माइनस टू ए लिख दिया। यहाँ पे एक्स नॉट कॉमन लिया तो क्या आया, 2m1 इंटू सी वन माइनस बी, 2m1 इंटू सी वन माइनस बी, ये आ गया। अब देखो ये वाला टर्म क्या क्या बचा, यहाँ पे क्या क्या बचा, एक मिनट, एक्स नॉट हो गया, अब कांस्टेंट टर्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बचा है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया है वो मैं बताऊँगा। ये क्या है, ए नॉट है, और क्या बचा है, ये बचा है, और इसको यहाँ ले आना है, सो यहाँ पे क्या बचा है, ए नॉट, ए स्क्वायर बचा है, प्लस ये बचा है सी वन माइनस बी द होल स्क्वायर बचा है, और ये आर स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया, सो इस माइनस आर स्क्वायर बचा है। ठीक है, क्या बचा है, माइनस आर स्क्वायर। अब देखो ये बचा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखा
ऐसे ही ये प्लस है तो प्लस। अब देखो ये मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरा बी है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। तो ये यहाँ पे आया, ऐसे आता है, ठीक है। वेयर, अब देखो अब क्या करना है, ठीक है। देखो ये कोएफिशिएंट एक्स नॉट के कोएफिशिएंट देखो, और ये सब देखो। अब देखो एफ क्या है, फील्ड, तो फील्ड 1 कंटेन करता है हमेशा, 1 हमेशा फील्ड में होता है। m1 कहाँ है, m1 कहाँ है मेरा, f में है, तो m1 स्क्वायर भी कहाँ होगा, f में होगा। सो 1 भी f में है, ये भी f में है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, f में होगा। तो ये कोएफिशिएंट क्या आया मेरा, f में आया। ऐसे ही जो ये मेरा a है वो f में है, तो 2 इंटू ए भी f में होगा। m1 मेरा f में है, c1 f में है, b f में है, तो c1 माइनस बी f में है। c1 माइनस बी f में है तो उसका मल्टीप्लिकेशन विथ m1 वो भी f में होगा। उसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो वो भी f में होगा। सो ये पूरा टर्म क्या आ गया, c में आ गया, f में आ गया। ऐसे ही ये पूरा टर्म भी क्या आएगा, f में आएगा। सो जो कोएफिशिएंट है वो सब मेरे क्या है, f में, द कोएफिशिएंट आर इन f। सो मैं अब क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ पहले, ठीक है। अब क्या है मेरे को यहाँ पे क्या लिखा, द कोएफिशिएंट आर इन एफ। सो मैं इसको, ये मेरा एक एलिमेंट होगा, उसको मैंने लैम्डा नाम दिया। ये पूरे कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दिया, म्यू नाम दिया, तो इंटू एक्स नॉट, और ये पूरे को मैंने क्या नाम दिया, डेल दिया, इज इक्वल टू 0। सो ये कोएफिशिएंट कहाँ थे, एफ में थे, इसलिए मैंने लिखा है लैम्डा म्यू और डेल कहाँ है, एफ में है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसके फॉर्म में है। अब देखो ये क्या है मेरे, ये कोएफिशिएंट मेरे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a होता है। ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रूट निकालने के लिए। तो मेरा x क्या था, x नॉट, ये मेरा b है तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी, ए सी अपॉन 2 लेम्डा, ठीक है। ये आया, ठीक है, ये आया। अरे यार, ठीक है। अब मैं ये इतना एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बताना था ना, रियल क्वाड्रेटिक फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है, वो मैंने बताया नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है, ये टर्म क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो ये पूरा टर्म क्या होगा, लेस देन 0 होगा, या फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सपोज ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, इक्वल टू 0, सो ये टर्म चले जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स नॉट क्या बचेगा, माइनस म्यू अपॉन 2 लैम्डा। सो म्यू कहाँ पे है, एफ में है, लैम्डा कहाँ है, एफ में, तो ये पूरा टर्म कहाँ आएगा, एफ में आएगा। अब एक्स नॉट एफ में आ गया, वाई नॉट क्या है इक्वेशन, ये वाई नॉट क्या है, यहाँ पे देखो वाई नॉट क्या है, ये है, ये एफ में आया, ये एफ में पहले से है, ये एफ में पहले से है, तो ये क्या होगा, पूरा एफ में होगा, पूरा एफ है मतलब वाई नॉट क्या है, एफ में है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये अगर 0 होगा, दूसरा केस क्या होगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या कि नेगेटिव है, स्क्वायर रूट के का टर्म क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सो अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये क्या आएगा हम लोग का, इमेजिनरी नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, आय आ जाएगा ना यहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग कहाँ पे है, एफ था जो सबसेट ऑफ आर था, रियल नंबर था, इसलिए हम लोग ये वाला केस इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इमेजिनरी केस आ रहा है उसका, उससे हम लोग डेली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले, अब तीसरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। वो बताने से पहले मैं बताता हूँ कि रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन क्या होता है। सपोज मेरा एफ फील्ड है, ठीक है, इसका रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, रियल क्वाड्रेटिक
एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है? सपोज मेरा बेस फील्ड एफ है और मैं अगर इस एफ का एक्सटेंशन ले रहा हूँ जो रहेगा एफ स्क्वायर रूट ऑफ डी। सो ये क्या हो गया, मेरा एक्सटेंशन है एफ का। और यहाँ पे डी क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर मतलब नॉन नेगेटिव नॉन स्क्वायर मतलब क्या कि डी एक तो क्या होना चाहिए, ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर मतलब कि डी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे डी 9 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही डी का वैल्यू 5 हो सकता है क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। डी का वैल्यू 16 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, सो ऐसा, सो जैसे 7 हो गया, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन स्क्वायर नंबर। सो रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन क्या होता है कि एक्सटेंशन जो हम लोग लेते हैं वो इस फॉर्म में होता है, एफ एडजॉइंट विथ रूट डी, एफ एडजॉइंट विथ रूट डी, इसको क्या बोलते हैं, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन। अब ये तो बता दिया मैंने कि रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे। हाँ, क्या है, एफ रूट डी क्या होता है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एफ रूट डी क्या होता है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन होता है। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन था एफ रूट डी, जो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन था एफ रूट डी, वो जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है एफ रूट डी क्या था, एफ का एक्सटेंशन था। इस फील्ड के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस बी इंटू रूट डी, ए प्लस बी इंटू रूट डी, जहाँ पे ए और बी कहाँ से मिलता है, हमें एफ से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन एग्जाम्पल कैसे, जैसे क्यू रूट थ्री है, ये क्या है, क्यू का एक्सटेंशन है, क्यू रूट थ्री। सो इस सेट के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस बी रूट थ्री के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे मेरा ए और बी कहाँ से आता है, यहाँ से आता है रैशनल। ए और बी क्या होता है, बिलोंग्स टू रैशनल, ये देखा होगा सब लोग ने। ठीक है, सो ये मेरा क्या होता है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन होता है। और उसके एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, अगर यहाँ पे रूट थ्री है तो ए प्लस बी रूट थ्री, यहाँ पे रूट 5 है तो ए प्लस बी रूट 5, रूट डी है तो ए प्लस बी रूट डी। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। अब आ जाओ मेन पॉइंट, केसरी। अब केसरी नहीं, अब क्या है, अगर म्यू स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इंटू डेल क्या है, ग्रेटर देन 0। हम लोग ने इक्वल टू 0 देख लिया, हम लोग देख लिए लेस देन 0, अब क्या देखेंगे, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, सो ये क्या होगा, एक नंबर मैं डिफाइन कर रहा हूँ डी है इसका मान, इसका नंबर डी, इसको मैंने क्या डिफाइन कर दिया, डी। सो ये क्या बन जाएगा, इसको डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, दोनों को दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा एक मिलेगा हम लोग का फर्स्ट टर्म, माइनस म्यू अपॉन 2 लैम्डा, बाद में प्लस माइनस, ये क्या दिया हम लोग ने, डी। सो रूट डी अपॉन 2 प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये एलिमेंट कहाँ है हमारा, एफ में है। ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ है, एफ में, क्यों, क्योंकि म्यू एफ में है, लैम्डा एफ में है, तो ये पूरा एफ में है। ऐसे ही लैम्डा कहाँ है, एफ में है, तो 2 लैम्डा कहाँ होगा, एफ में होगा। सो 1 अपॉन 2 लैम्डा कहाँ होगा, एफ में होगा। सो ये 1 अपॉन 2 लैम्डा, ये वाला टर्म जो है एफ में है। अब देखो ये क्या था, ये क्या होगा, प्लस माइनस से मतलब क्या होगा, म्यू अपॉन 2 लैम्डा प्लस रूट डी अपॉन 2, 1 अपॉन ऐसे लिखता हूँ मैं, इंटू रूट डी, या फिर क्या होगा माइनस, ये माइनस, तो माइनस कॉमन लूँगा तो म्यू अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा इंटू रूट डी। ठीक है, माइनस, अब ये माइनस साइन हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, फॉर जैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये इग्नोर कर दो। अब देखो क्यू रीड, ऊपर क्या बताया था मैंने, क्यू रूट डी का एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, ए प्लस बी इंटू रूट डी।
ए प्लस बी इंटू रूट डी। ये ए और बी कहाँ से आता था, एफ से आता था। सो ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, साइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये मेरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ये मेरा ए हो गया इंटू बी हो गया इंटू रूट डी हो गया। यहाँ पे भी ए हो गया इंटू बी हो गया इंटू ए हो गया प्लस बी इंटू रूट डी। ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। इसका मतलब क्या, ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, क्यू रूट डी। ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, क्यू रूट डी। अब यहाँ पे क्यू के जहाँ पे क्या था हमारा एफ था, सो ये एलिमेंट कहाँ आ गया, एफ में आ गया, एफ रूट डी में, एफ रूट डी में आ गया। एक्स नॉट कहाँ आया, एक्स रूट डी में आ गया, ठीक है। सो ऐसे, ठीक है। इन दिस केस वाई नॉट क्या होगा था, वाई नॉट क्या होगा, एम वन एक्स नॉट प्लस सी वन। एक्स नॉट कहाँ आ गया, एफ रूट डी में, और वाई वन का एम वन कहाँ था, एम वन कहाँ था, एफ में था। एफ क्या है, सबसेट ऑफ एफ रूट डी है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है, तो इसके एलिमेंट इसमें होंगे। तो एम वन भी इसमें है, ये भी इसमें है, और म्यू एक्स नॉट भी इसमें है, तो ये पूरा टर्म कहाँ आ गया, इसमें आएगा, एफ रूट डी में। सो ये हो गया केस 3। ईजी है, थोड़ा बड़ा है बट ईजी है। इसके बाद केस 3, केस 3 क्या बोलता है कि अगर क्या है, दोनों अगर सर्कल है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एफ में होगा, या तो क्या होगा, एफ रूट डी में होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स नॉट वाई नॉट होगा, एक्स नॉट और वाई नॉट जो होगा एफ में होगा। अच्छा देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्स नॉट एफ में है, वाई नॉट एफ में है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कहाँ है, एफ स्क्वायर में है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर एक्स नॉट एफ रूट डी में है, वाई नॉट एफ रूट डी में है, तो एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ होगा, एफ रूट डी द होल स्क्वायर, एफ रूट डी द होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे लास्ट में लिखा ये, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखो, अब क्या आ गया कि ए और बी दोनों क्या है, सर्कल है। ए एंड बी बोथ आर सर्कल, ए एंड बी बोथ आर सर्कल, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सर्कल। सर्कल है तो उनका इक्वेशन क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन ऊपर जैसे देखा था, एक्स माइनस ए वन प्लस वाई माइनस बी वन इजक्वल टू आर वन, और ए टू माइनस बी टू इजक्वल टू आर टू। ऐसे है, दोनों केस ऐसे है। अभी हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज मैंने लिया पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, ये क्या प्रूव करना है कि या तो एफ में है या तो एफ रूट डी में है, ठीक है। ये जो एक्स नॉट है और वाई नॉट है, ठीक है। अब देखो एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, ये सर्कल पे भी है, तो एक्स नॉट वाई नॉट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने एक्स और एक्स वाई के जहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट डाल दिया, एक्स नॉट वाई नॉट ये मिला मुझे। अब क्या करो, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं एक टर्म बता रहा हूँ, ये वाला तो मैं बताऊंगा ये कैसे आया, और ये वाला सेम फॉलो होता है, सेम, ठीक है। अब देखो मैं ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करूंगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, पहला टर्म क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस ए वन द होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस बी वन द होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस वाई नॉट माइनस बी टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके आगे आएगा माइनस ये, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को ये चार टर्म मिलेगा, इसमें क्या आ रहा है, मिलेगा एक्स नॉट माइनस ए वन द होल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट माइनस ए टू द होल स्क्वायर, ये एक मिलेगा। ऐसे ही वाई नॉट बी वन वाई नॉट बी टू मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता दूँ कि ये कैसे आता है। अब देखो यहाँ पे सेम अप्लाई करना है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी क्या है, ब्रैकेट में एक्स नॉट माइनस ए टू, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, तो प्लस में एक्स नॉट ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ए टू आएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स नॉट माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ए वन, ये प्लस क्या बचेगा, ए टू बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए टू माइनस ए वन, ये यहाँ हो गया। यहाँ पे क्या, एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, टू एक्स नॉट माइनस ए वन माइनस ए टू, सो क्या हो गया,
2x0 माइनस a1 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई a2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a2 माइनस 1। ऐसे ही क्या करना है, x0 के जहाँ पे y0 लिख दो, बी a1 के जहाँ पे b1, a2 के जहाँ पे b2, ये इज इक्वल टू ये आएगा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ एक पार्ट मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है। ठीक है, अब देखो, अब फिर से इसका अब देखो कोएफिशिएंट, देखो कोएफिशिएंट ध्यान से देखो। अब जब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मैम ने देख लेना सिंप्लीफाई किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने डायरेक्ट लिख दिया या तो मैम ने भी इतना ही लिखा था, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख दिया था। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे x0 का टर्म है, तो एक x0 का टर्म आएगा, उसके साथ कुछ एलिमेंट अटैच रहेगा। ऐसे ही एक y0 का टर्म आएगा, y0 उसके साथ कोई कोएफिशिएंट रहेगा, मैं लिख रहा हूँ b0 आएगा। उसके बाद सारे क्या बचेंगे, कांस्टेंट बचेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये कांस्टेंट को मैं सब क्या करूँगा, इस साइड लेके आ जाऊँगा, और मेरे पास r1 माइनस R2 स्क्वायर है, ये भी कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट यहाँ ले आऊँगा, उसको नाम दे दूँगा सी दे दूँगा। ठीक है, अब देखो वही किया है, यहाँ पे ए बी सी के जहाँ पे क्या किया है, थीटा लिखा है, के लिखा है, एप्सिलॉन लिखा है। ठीक है, अब देखो जब करोगे ना, तो वो जो सारे कोएफिशिएंट रहेंगे अपने आप क्या होंगे, एफ में ही होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या, ये क्या हो गया इक्वेशन, हाँ वो एफ में ही रहेगा, जो कोएफिशिएंट आएगा एफ में ही रहेगा, इतना याद रखना। ठीक है, अब क्या हो गया, ये देखो जो ये क्या है, इक्वेशन क्या है। अब सपोज मेरा इक्वेशन है ए एक्स प्लस, सपोज मेरा इक्वेशन है थीटा एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा पी जो है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जो है इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं x के जहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, एक्स के जहाँ पे एक्स नॉट, वाई के जहाँ पे वाई नॉट, और इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, रुक जाओ, बंद होने वाला है। ये क्या आएगा, अगर मेरा p है इस पे बिलोंग करता है, तो x के यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा p क्या, अगर मैं बोलता हूँ इस पे बिलोंग करता है, इस लाइन पे, तो क्या होगा, x और y के जहाँ पे क्या आ जाएगा, x नॉट एंड y नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आया। ठीक है, ये आया। अगर मुझे पता है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, p इस पे बिलोंग करेगा, तो ये आएगा। अब अगर सपोज मुझे ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया, डायरेक्टली ये दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया ना कि जो पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट किसके कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट है। सो जो लाइन पी है वो पॉइंट पी जो है वो एक, ये किसका इक्वेशन है, लाइन का, जो पॉइंट पी है वो एक लाइन के ऊपर बिलोंग करता है, ये किसका इक्वेशन है, लाइन का ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये आया, अब क्या होगा, दस ये क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, इसका मतलब p क्या हो रहा है, p बिलोंग्स टू दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, p इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे बिलोंग करता है, दस p लाइज ऑन a क्या है, यहाँ पे लिखा है ना, p लाइज ऑन a इंटरसेक्शन b, सो p a पे भी लाई करता है, जो सर्कल है, जो क्या है, सर्कल है, p इस पे भी लाई कर रहा है, जो क्या है, लाइन है। और केस 2 में हम लोग ने देखा, अगर p लाइन पे बिलोंग करता है, सर्कल पे बिलोंग करता है, तो वो किस पे आएगा, उसके कोऑर्डिनेट या तो f में आएगा, या तो क्या आएगा, f रूट डी में आएगा, रियल क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में आएगा। सो क्या होगा कि मेरा x नॉट f में आएगा केस 2 से, y नॉट भी f में आएगा। सो मैं अगर साथ में लिखता हूँ x नॉट कॉमा वाई नॉट, तो हम लोग साथ में इसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, ऐसे ही यहाँ पे रूट डी का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ऐसा है। अब ये देखो क्या है कि ये जो प्रोपोजिशन है, ये वाला, ये प्रोपोजिशन
और इस प्रोपोजिशन के बेस पे ये लेमा है, करोलरी है, ठीक है। ये इसमें तो मुझे ये एक लाइन नहीं समझा है, वो समझ जाएगा तो ठीक है। और इसमें भी, इसमें कहाँ डाउट है, यहाँ पे कहीं पे, यहीं पे थोड़ा सा डाउट है। सो ये दोनों मैं बाद में ट्यूटोरियल का वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐड कर दूंगा, या फिर बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोपोजिशन और ये जो करोलरी है उसी प्रोपोजिशन के बेस पे वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं, ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ वही। अब हम लोग आते हैं इस पे। ये देखो ये क्या है, ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है, रेगुलर 3 गॉन कंस्ट्रक्टिबल है कि नहीं, इक्विलेटरल इज कंस्ट्रक्टिबल, ये प्रूव करना था हम लोग को। ट्यूटोरियल का है तो उसको ट्यूटोरियल में करेंगे। अब यहाँ पे मैम ने ये वाला करवाया है कि रेगुलर 4 गॉन, रेगुलर 4 गॉन मतलब स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं, वेदर स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टिबल और नॉट, ठीक है। सो है कंस्ट्रक्टिबल, वही हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या है कि अब देखो मैंने क्या बोला था, हम लोग कभी भी 2 पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। 2 पॉइंट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया भैया, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा जो 2 पॉइंट है मैंने अज्यूम कर लिया कि कंस्ट्रक्टिबल है, P0 एंड P1। सो P0 एंड P1 आर कंस्ट्रक्टेड, मैंने इनिशियली कंस्ट्रक्टेड कर लिया। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा। सो ये क्या होगा, मैं इसको लाइन ज्वाइन कर दूंगा, लाइन मार दूंगा इसमें, रूलर है मेरे पास तो उससे ज्वाइन कर लूँगा। अब इसका कुछ डिस्टेंस होगा, रूलर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उस पर लिखा नहीं है सेंटीमीटर वाला मेजरमेंट। सो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कंपास है, उससे कंपास से क्या कर लूँगा, एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा, एक यहाँ रखूँगा। सो कंपास है, सो उसको मैं कंपास को यहाँ से यहाँ रख दूँगा, तो मुझे सिर्फ पता चलेगा कि ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। कितना डिस्टेंस है वो पता नहीं, लेकिन ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि इतना बड़ा है, ठीक है। सो वो मेजर कर सकते हैं। तो सपोज मेजर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन खाली बता पाएंगे ये मतलब कि जैसे यहाँ पे ये रखा और ये वाला यहाँ पे रखा, तो हमें एक वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करके सेम यहाँ पे अगर इसको यहाँ रखूँगा और ये इसको यहाँ रखूँ और ऐसा मैं बनाऊँगा, सो जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया है, ये इसको इससे मेजर किया है, दोनों पॉइंटर दोनों एंड पे रखा है और उसको यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब कितना है पता नहीं, लेकिन जितना ये है उतना ही ये भी है, इसके थ्रू ऐसा पता चलता है, ठीक है। हाँ अब बता दो, अब ये मिटा दो, ठीक है। चलो अब क्या है, P0 और P1 कंस्ट्रक्टेड है, P0 ये P0 है मेरा, ये P0 है, यहाँ पे क्या है मेरा P1 है, कंस्ट्रक्टेड है। इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ रूलर से, तो ज्वाइन कर दिया। सो इसका कुछ लेंथ होगा L, तो मैंने लिया डिस्टेंस बिटवीन P0 एंड P1 क्या है, L है। अब देखो स्टार्टिंग में किया था, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो रूलर से मैं इसको पहले एक्सटेंड कर लूँगा, ठीक है, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर लूँगा, फिर क्या करूँगा, यहाँ से इसके थ्रू क्या बनाना है, मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर रख लूँगा मैं और क्या करूँगा, कुछ कंपास में कोई एक आर्क कंसिडर करूँगा, इसको सेंटर मानूंगा और ऐसा सर्कल बना लूँगा, याद आया होगा, सर्कल बनाऊंगा। फिर यहाँ पे पॉइंटर रखूँगा, एक फिर से आर्क लूँगा आधे से ज़्यादा, यहाँ पे कट करूँगा, यहाँ पे कट करूँगा, फिर सेम मेजर से इसको कट करूँगा, इसको कट करूँगा, बाद में ये दोनों को ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मिलेगा। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ रिपीट करूँगा तो मुझे एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, कंपास से ये लेंथ क्या करना है, जो अभी मैंने इसके पहले जस्ट बताया, कंपास ये पॉइंट को यहाँ रखना है, ये पॉइंट को यहाँ रखना है और वो लेंथ कंपास में लेना है। और क्या करना है, इसको एक्सटेंड किया है मैंने, ऐसे एक्सटेंड किया है और इसको भी एक्सटेंड किया है। अब कंपास को क्या करना है, पॉइंटर यहाँ पे रखना और यहाँ पे आर्क मारना है, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये भी होगा।
यहाँ पे कंपास रखना है, आर्क मारना है, ऐसे मारना है। सो मुझे ये एक पॉइंट मिल जाएगा P3, ये पॉइंट मिल जाएगा P4। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो। देखो अब ये L था और कंपास से ये L मेजर करके मैंने ये मारा तो ये भी L है, ये भी L है। ये दोनों परपेंडिकुलर है और इक्वल डिस्टेंस पे तो पैरेलल भी है। सो अब क्या होगा, ये L है तो ये भी L ही होगा। ठीक है, अपने आप L हो जाएगा। सो ये चारों साइड क्या है, चारों साइड इक्वल है और ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। सो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। पढ़ लो एक बार, वही मैंने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, वही लिखा है जो मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, उसके बाद ये ट्यूटोरियल, ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत, 1.8 ट्यूटोरियल में करेंगे कि अगर कॉस थीटा कंस्ट्रक्टिबल है तो कॉस थीटा भी क्या है कंस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, ये मैंने बोला कि स्किप किया मैंने। अब जो ये है, ये मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या बचेगा, ये लास्ट एक लेमा है, ये लास्ट है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिबल नंबर खत्म। ठीक है, अब बताओ क्या दिया है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ट्राइसेक्टिंग एन एंगल इज इम्पॉसिबल। एंगल को ट्राइसेक्ट करना इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे, रूलर कंपास का यूज़ करके, रूलर और कंपास का यूज़ करके और रूल्स ऑफ जो ये कंस्ट्रक्टिबल नंबर है, जो तीनों रूल बताया उसका यूज़ करके किसी एंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वही हमें प्रूव करना है। ठीक है, वही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब ठीक है, सो ट्राइसेक्टिंग एन एंगल इज इम्पॉसिबल, ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसा ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कि थीटा इतना दिया है और डिग्री ये 3 होगा और कॉस थीटा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये पूरा क्या किया है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है। अगर मैं 2 को यहाँ ले जाता हूँ तो 2 कॉस थीटा क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा हो जाता है। ये हो जाता है, ये 2 कॉस थीटा है, मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, अल्फ़ा। ये क्या नाम दे रहा हूँ, अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा इज इक्वल टू मेरा क्या आया, ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा। ठीक है, अब देखो ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू, ये आया। अब क्या करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सब एडजस्टमेंट ही करना है। ठीक है, सो पहले कॉस थीटा लिखना, वहाँ से 2 यहाँ ले आया तो उसका नाम अल्फ़ा दे दिया। अब क्या करना है, रिप्लेस थीटा बाय 3 थीटा, यहाँ पे रिप्लेस थीटा बाय 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा बाय 3 थीटा को रिप्लेस करेंगे, सो ये इज इक्वल टू ये है, तो 2 इंटू कॉस 3 थीटा क्या होगा, ई रेस टू आई 3 थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई 3 थीटा, ये होगा। अब देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है, क्या है, π/9 है, तो यहाँ पे π/9 रखा मैंने, अगर π/9 रखा तो 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा π/3। cos π/3 मतलब cos 60 कितना होता है 1/2, सो 2 इंटू 1/2 विच इज़ 1 इज इक्वल टू ये है ई रेस टू 3 थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई 3 थीटा, वही यहाँ पे किया है, ई रेस टू 3 थीटा, ई रेस टू 3 थीटा प्लस 3 आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस 3 आई थीटा इज इक्वल टू 1। अब मेरा ये अल्फ़ा इज इक्वल टू ये था, तो मतलब क्या है मेरा, मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू ये था, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, ए क्या है, ए रेस टू आई थीटा का क्यूब, ए रेस टू आई थीटा का क्यूब क्या होगा, ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू एन, सो ई रेस टू 3 आई थीटा, ई रेस टू 3 आई थीटा पहला टर्म ही हो गया। बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दो, सो यहाँ पे माइनस आई थीटा के जहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 आई थीटा हो जाएगा। प्लस क्या होता है 3 इंटू ए स्क्वायर बी, अब मेरा 3 है, ए क्या है, ई रेस टू आई थीटा, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए रेस टू 2 आई थीटा इंटू बी क्या है मेरा, ई रेस टू माइनस आई थीटा होगा। ठीक है, सो ये क्या होगा 3 इंटू 2 आई थीटा माइनस आई थीटा क्या होगा, 3 इंटू ई आई थीटा होगा, ये होगा। ऐसे ही दूसरा क्या होगा
3a² प्लस क्या होगा 3ab²। ए क्या है मेरा, अब ये ए क्या है मेरा 3e⁻i थीटा इंटू b²। बी क्या है मेरा e⁻i थीटा e⁻i थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2i थीटा हो जाएगा। सो 1i थीटा माइनस 2i थीटा क्या होगा माइनस आई थीटा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस आई थीटा। 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा। अब ये क्या है मेरा, ये क्या था, दिस इज नथिंग बट ऊपर गया, ऊपर चले गया, इसका वैल्यू क्या है अल्फा हो गया। सो और इसका वैल्यू मैंने क्या प्रूव किया 1 प्रूव किया, e⁻3i थीटा प्लस e⁻3i थीटा क्या प्रूव किया 1। सो ये 1 हो गया, ये प्लस 3 इंटू अल्फा, 1 प्लस 3 इंटू अल्फा। सो मेरा तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा आया, तो ये दोनों को मैं इस साइड लेके आया तो क्या हो गया अल्फा क्यूब ये यहाँ आया -3 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा क्यूब -3 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यूब। ये कैसे है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब -3x प्लस 1। अब मैं अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा ये है, अगर मैं x के जगह पे अल्फ़ा पुट करना हो, f की जगह पे अल्फ़ा पुट करना हो तो अल्फ़ा क्यूब -3 अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है और इसका वैल्यू क्या आया है 0 आया। मतलब क्या हो गया एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया अल्फ़ा क्या है रूट है इस इक्वेशन का। सो हमारे पास ये आया, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ये एक्स क्यूब -3x प्लस 1 जिसका अल्फ़ा रूट है। सो एलिमेंट अल्फ़ा को हम लोग अलजेब्राइक कब बोलते हैं, जब मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स होता है, जब एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स होता है सच दैट अल्फ़ा उसका रूट होता है। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका अल्फ़ा रूट है, इसलिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। ठीक है, अल्फ़ा क्या आया अलजेब्राइक ओवर क्यू। अब मैं क्या प्रूव करूँगा कि अल्फ़ा मेरा क्या है, अल्फ़ा नहीं, जो ये पॉलिनोमियल मिला है वो क्या है इररेड्यूसिबल है। मेरा पॉलिनोमियल क्या है इररेड्यूसिबल है। सो कल मैंने बताया था कि इररेड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए ट्रांसलेशन का यूज़ कर, ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। और उसमें ही बताया था कभी कभी हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया लगा देते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं फिर आइजेंस्टाइन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। सो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 1 पुट करेंगे, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 1 पुट किया, यहाँ पे 3 अल्फ़ा था तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 था, माइनस होगा एज इट इज लिख दिया। अब इसको ओपन करो a प्लस बी द होल क्यूब, ओपन किया तो ये आया, ओपन किया अब सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो ये आया अल्फ़ा क्यूब -3 अल्फ़ा स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अब ये इररिड्यूसिबल है क्या है, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक प्राइम नंबर है 3। अब देखो ये a0 है, a1 है, ये a2 है, a2 1 है। अब देखो 3 मेरे को एक वैसा प्राइम मिला जो a0 को डिवाइड करता है, हाँ, a1 को डिवाइड करता है, हाँ, a2 को डिवाइड कर रहा है नहीं, ठीक है, ये प्राइम ऐसा मिल गया। उसके बाद इसका स्क्वायर 9 3 को डिवाइड करता है नहीं करता है, इसलिए मुझे एक ऐसा प्राइम नंबर मिल गया जो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया इररिड्यूसिबल हो गया, इररिड्यूसिबल हो गया। ये अगर मेरा पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होता है तो जो ये किस पॉलिनोमियल से मिला इससे, तो ये भी इररिड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो मेरा अल्फ़ा क्यूब -3 अल्फ़ा -1 क्या आया इररिड्यूसिबल। अल्फ़ा के यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x -1। ये क्या होगा एफ एक्स कब इररिड्यूसिबल होगा, जब एफ एक्स प्लस 1 इररिड्यूसिबल होगा। मैंने बताया कि अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 1 रखा, तो ऐसे ही एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 सेम जो किया है वही सिर्फ अल्फ़ा की जगह पे एक्स के लिए इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये क्या आया एक्स प्लस 1 क्या आया मेरा इररिड्यूसिबल आया, इसीलिए क्या आएगा ये भी क्या हो गया इररिड्यूसिबल हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा के लिए प्रूव किया है वही एक्स प्लस 1 के लिए लिखा है, एक्स के लिए लिखा है अल्फ़ा के यहाँ पे। ठीक है, मैम ने भी ऐसे ही लिखा है, देख लेना एक बार। ठीक है, सो
ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन ये होता है एफ ऑफ एक्स को अगर इरेड्यूसिबल प्रूफ करना है तो वो इरेड्यूसिबल कब होता है? जब एफ ऑफ एक्स प्लस वन इरेड्यूसिबल होता है। सो मैंने अभी क्या प्रूफ किया? एक्स प्लस वन मतलब अल्फा प्लस वन इरेड्यूसिबल है, इसका मतलब एफ एक्स इरेड्यूसिबल है, वही कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेरा एफ एक्स क्या आया, रुक जाओ बंद होगा 15। अब देखो अल्फ़ा क्या बताया मैंने कि अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स का क्या है? रूट है। मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स का रूट है और एफ ऑफ एक्स क्या है? इररिड्यूसिबल है। क्या है? इररिड्यूसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एफ ऑफ एक्स क्या है? अल्फ़ा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है, मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा का मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल है। सो अल्फ़ा का डिग्री क्या होगा? जो मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। मिनिमल मोनिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? कहाँ गया? ये है, डिग्री कितना है? 3। सो 10 अल्फ़ा का डिग्री क्या आया? 3 आया। ठीक है, अल्फ़ा का डिग्री 3 आया। अब जो मैंने थ्योरम स्किप किया है ना, उसमें एक वो है कि मेरा कोई नंबर x या a कंस्ट्रक्टिबल कब होगा? जब उसका जो डिग्री है वो 2l के फॉर्म में होगा। अगर मेरा a का डिग्री 2l के फॉर्म में होगा तो मेरा a कंस्ट्रक्टिबल होगा। ऐसे ही यहाँ पे मेरा अल्फ़ा क्या आया? 3 आया। 3 को 2l के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते, तो इसलिए अल्फ़ा क्या है? नॉट कंस्ट्रक्टिबल। ठीक है, ऐसा था, अल्फ़ा क्या आया? नॉन कंस्ट्रक्टिबल। ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिबल नंबर फिनिश। वो छोड़ा हूँ मैंने, छोटा सा है वो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी हो जाएगा। ठीक है, वो बता दूंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये देखो, इजी है ये भी, सिर्फ थोड़ा हल्का सा बड़ा है। ये क्या है? ये पढ़ो, द कंस्ट्रक्टिबल नंबर्स फॉर्म अ सब फील्ड ऑफ आर। क्या है? कंस्ट्रक्टिबल नंबर फॉर्म्स अ सब फील्ड ऑफ आर। अब देखो मतलब कि अगर मेरे पास a1 है, a2 है, डॉट 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 800 है, मेरे पास 100 ऐसे नंबर है जो कंस्ट्रक्टिबल है। वेट, हाँ, मेरे पास मैंने क्या लिया? मेरे पास ऐसे 100 नंबर है, a1 a2 a100 कंस्ट्रक्टिबल नंबर है। सो अगर मैं उनका एक सेट बना रहा हूँ, इनको इस सेट में डाल रहा हूँ, तो ये सेट क्या होगा? सब फील्ड होगा। क्या होगा? सब फील्ड होगा आर का। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये सेट जो होगा मेरा सब फील्ड होगा। मतलब मैंने सब फील्ड का आप डेफिनेशन बताता हूँ। सब फील्ड का डेफिनेशन क्या है? क्या क्या होना चाहिए? पहला, अगर ए और बी मेरा सब फील्ड सपोज एस में है तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी भी एस में है, ए इंटू बी भी एस में है, माइनस ए एस में है। उसके बाद क्या प्रूफ करना है? 1 अपॉन ए बी क्या है? एस में है। ठीक है, ए प्लस बी ए बी, उसके बाद 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। ठीक है, इतना प्रूफ करना है। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ अगर मेरा ए और बी इस सेट में है और अगर मैंने प्रूफ किया कि दोनों का एडिशन भी उसी सेट में है, मल्टीप्लिकेशन उसी सेट में है, माइनस साइन डाला तो भी उसी सेट में है और 1 अपॉन ए किया तो भी उसी सेट में है, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मैं बोलूँगा कि एस क्या है? मेरा सब फील्ड है, जो भी इसका ऊपर वाला फील्ड है ना। तो यहाँ पे आर बताया है तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये क्या है? सब फील्ड है। अब क्या बोला है कि द कंस्ट्रक्टिबल नंबर फॉर्म अ सब फील्ड ऑफ आर, मतलब एस मैंने सेट बनाया कंस्ट्रक्टिबल नंबर का तो वो क्या होगा? सब फील्ड होगा। तो मुझे क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मतलब अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ ए और बी एस में से, ए और बी एस में से लिया मतलब ए भी कंस्ट्रक्टिबल है, बी भी कंस्ट्रक्टिबल है। सो मुझे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इसमें बिलोंग करता है।
ए प्लस बी एस में कब बिलोंग करेगा, जब ए प्लस बी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल होगा। ए इंटू बी इसमें कब बिलोंग करेगा, जब ए इंटू बी कंस्ट्रक्टिबल होगा। माइनस ए इसमें कब बिलोंग करेगा, जब वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिबल होगा। ऐसे ही 1/a के लिए करना है, 1/a। सो बेसिकली क्या प्रूव करना है हमें, ए प्लस बी कंस्ट्रक्टिबल है, ए इंटू बी कंस्ट्रक्टिबल है, माइनस ए कंस्ट्रक्टिबल है, 1/a कंस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, ये 4 चीज़ प्रूव करना है। अगर प्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। हाँ, ये रेस करता हूँ पहले। ये 4 चीज़ प्रूव करना है हम लोग को, चारों चीज़ें। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, इजी है। हाँ, अब देखो मैंने क्या लिया, ए और बी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, ए और बी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। अब देखो, हाँ एक चीज़ और बताना था, जब मैं बोलता हूँ कि मेरा ए कंस्ट्रक्टिबल है, नंबर ए कंस्ट्रक्टिबल है, मेरा ये जो नंबर ए है कंस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं ए सपोज 3 है, तो मैं बोलता हूँ अगर 3 कंस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, जिसका लेंथ क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही ए कंस्ट्रक्टिबल है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ क्या है, ए है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं क्या कंसिडर किया, ए और बी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। ए बी कंस्ट्रक्टिबल है, तो मेरे पास एक क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा जिसका लेंथ क्या होगा, ए होगा, और एक लाइन सेगमेंट और होगा, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका लेंथ बी होगा। तो मैं ये पी नॉट ले रहा हूँ, ये पी वन ले रहा हूँ ए के लिए। सो बी भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, तो मैं यहीं से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, सो पॉइंट लिया, इसका लेंथ क्या हो गया, बी। ठीक है, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट से ही ये आता है। सो ए बी कंस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट पॉइंट पी नॉट पी वन पी टू सच दैट पी नॉट पी वन का लेंथ ए होगा, पी वन पी टू का लेंथ क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ए, पहला बताऊंगा ए प्लस बी भी क्या है, ए प्लस बी भी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। अब देखो मेरे पास पी नॉट पी वन है, तो मैं, और मेरे पास रूलर है, तो ये स्ट्रेट है, तो मैं रूलर से एक स्ट्रेट लाइन पी नॉट की तरफ, पी वन की तरफ इस यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड कर दिया। अब कंपास से मैं ये लेंथ मेज़र कर सकता हूँ, मतलब मेज़र कर सकता हूँ, मतलब कंपास में मैं ये लेंथ अटैच करूँगा, ऐसे कंपास रख के ये लेंथ नापूंगा, और ये ही इसको यहाँ ले जाऊँगा, ये पॉइंटर यहीं रहने दूंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट मिलेगा। क्या नाम दिया उसको, Q1, Q1 दिया। ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ B था, तो ये लेंथ भी B हो गया। सो मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, कहाँ से, पी नॉट से Q1, जिसका लेंथ कितना है, A प्लस बी, जिसका लेंथ कितना है, A प्लस बी, ए प्लस बी है। सो मैं एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ जिसका लेंथ ए प्लस बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ जिसका लेंथ ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये पॉइंट नंबर को भी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, तो मतलब ए प्लस बी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। कंस्ट्रक्टिबल है ए प्लस बी, सो वो कहाँ पे आएगा, एस में आएगा, क्योंकि एस क्या है, सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिबल नंबर। ये भी क्या आया, कंस्ट्रक्टिबल है, तो ए प्लस बी मेरा इसके अंदर आ गया। ठीक है, ऐसे ये जो मैंने अभी बोला है, वीडियो स्टॉप करके ये पढ़ सकते हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यही है। ठीक है, ये वाला पार्ट यही है, ये इतना मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया। मैंने क्या बताया अभी, ए प्लस बी मैंने प्रूव कर दिया कहाँ है, ए प्लस बी कहाँ है, बिलोंग करता है एस में। अब मैं क्या बताऊंगा, ए मेरा एस में बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी एज्यूम किया। अब मैं बताऊंगा माइनस ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में। ठीक है, अब मेरे पास क्या है,
मेरे पास ऐसे, सॉरी, ठीक है चलो, ये सपोज मेरा पी नॉट है, पी नॉट है, ये पी नॉट है मेरा, ये पी वन है, ये क्या है पी टू है, ये बी है, और ये क्या है ए है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सटेंड किया था ना, तो रूलर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस साइड एक्सटेंड करूँगा, पी नॉट पे रूलर रख के यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा। उसके बाद कंपास से ये लेंथ कंपास में एडजस्ट करूँगा, और कंपास को क्या करूँगा, यहाँ से लेंथ ए मार्क करूँगा। ठीक है, अब ये पी नॉट है, अब ये नंबर सिस्टम में क्या रहता है, ये ओरिजिन रहता है तो इस साइड के नंबर निगेटिव होते हैं, तो ये भी लेंथ ए ही है, लेकिन ये इस साइड है, इसलिए मैं इसको माइनस ए से डिनोट करूँगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका लेंथ मैं डिनोट कर रहा हूँ सिर्फ माइनस ए से, लेंथ तो ए है, खाली डिनोट कर रहा हूँ माइनस ए से। मतलब माइनस ए क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है, माइनस ए क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कहाँ जाएगा, एस में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एस में कौन कौन जाएगा, जो लेंथ मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ वो सब क्या होंगे, एस में जाएंगे। अगर मैं लेंथ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, सपोज 5 सेंटीमीटर का लेंथ कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ मैं, तो 5 क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिबल नंबर हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिबल नंबर है तो एस में जाएगा, क्योंकि एस क्या है, सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिबल नंबर। ठीक है, ये ध्यान में रखो। सो मेरा माइनस ए भी क्या हो गया, इसमें आ गया, माइनस ए भी क्या हो गया, एस में आ गया। अब मैं क्या प्रूफ करूँगा, क्या प्रूफ करूँगा कि मेरा a इंटू बी भी क्या है, a इंटू बी भी मेरा s में है। ठीक है, a इंटू बी भी क्या है, s में। अब देखो, ये माइनस ए के लिए था। अब ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, अभी a कंस्ट्रक्टिबल है, a क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है, तो मैं एक लाइन सेगमेंट बना सकता हूँ, a क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है, तो इसका लेंथ क्या होगा, a होगा, इसका लेंथ क्या होगा, a होगा। मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पी नॉट और पी वन है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है, सो मेरे पास ये पॉइंट है, सो ये पॉइंट से क्या कर सकता हूँ मैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर सेम बताता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, और मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, सपोज मैंने ये मार्क किया। ठीक है, और ये मार्क किया, फिर यहाँ पे 1 यूनिट का मैंने कोई वो ले लिया, कंपास में 1 यूनिट का मेजरमेंट ले लिया, कोई भी लेंथ ले लिया, और यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ मार्क किया, जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये मार्क है तो मैं ऐसे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। सो ऐसे ये देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया मेरा बेस, मैंने क्या, बेस मेरा कितना है, ए है, उसको आर डैश से ड्रॉ किया। देखो, नाउ ड्रॉ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस, देखो कहाँ गया, गिवन ए बी वी विल यूज सिमिलर ट्रायंगल्स टू कंस्ट्रक्ट ए बी यूज करेंगे। देखो ए कंस्ट्रक्टिबल है, तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस आर डैश विच इज ए, यही वाला जो बताया वही यहाँ पे लिखा है, आर डैश ए, और हाइट एस डैश, हाइट को मैं एस डैश से डिनोट कर रहा हूँ, उसको मैंने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। ठीक है, कंपास से कोई भी लेंथ ले लो, वो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मेरा 1 यूनिट है, और उसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, यहाँ से रख के यहाँ पे मार्क किया, अब ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ड्रॉ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल विथ बेस आर, बेस मैंने एक आर लिया, और हाइट क्या लिया, मैंने एस लिया, हाइट क्या लिया, एस लिया। अब देखो, सिंस बी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है, तो मैं एस का वैल्यू क्या ले लिया, मैंने एस इज इक्वल टू बी ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों में क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो क्या होगा, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट। ठीक है, सो आर अपॉन आर डैश इक्वल टू एस अपॉन एस डैश, आर ही है, आर डैश क्या है, ए है, बी अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आर इंटू 1 आर इज इक्वल टू ए इंटू बी ए बी। अब देखो आर का वैल्यू क्या आया, ए बी, आर हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था खुद, आर हम लोग ने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, और आर का वैल्यू जो कंस्ट्रक्ट किया था, हमें क्या अब पता चला कि वो क्या था, ए बी था, तो मतलब ये बेस क्या है, ए बी, हम लोग ये बेस ए बी को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ हम लोग ये बेस को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, तो
बेस को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, और वो बेस क्या है, ए बी, मतलब ए बी को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। अगर ए बी को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं तो ए बी क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिबल नंबर हो गया। और कंस्ट्रक्टिबल नंबर मेरा किस सेट में है, एस में है। सो मेरा अगर ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है, तो मैंने क्या बता दिया, ए बी भी एस में है। ठीक है, मैंने 3 बताया, ए प्लस बी एस में है, माइनस ए एस में है, ए इंटू बी भी एस में है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगा, ए मेरा एस में मैंने लिया है, अब प्रूफ करूंगा 1/a क्या है मेरा एस में है। ठीक है, ये प्रूफ करूंगा। और उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टिबल नंबर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो जो बचा है वो मैं ट्यूटोरियल वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कर दूंगा, लिखने में छोटा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट। ठीक है, सो ये पढ़ोगे तो मिल जाएगा, पता चल जाएगा। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा है, सेम एग्जैक्टली सेम लिखा, यही पढ़ के मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, कंस्ट्रक्टिबल है, तो मैं प्रूफ करूंगा कि 1/a भी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, 1/a क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। अब देखो फिर से सेम ही करना है, यही यूज़ करना है, खाली r को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, नाउ ड्रॉ अन, ए कंस्ट्रक्टिबल है, सो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्ट करूँगा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस क्या होगा, आर डैश, एक यूनिट में कंसिडर करूँगा, हाइट क्या करूँगा, ए लूँगा। तो मैंने ऐसे, ये मेरे पास एक लाइन रहेगा, मैंने क्या करी, ए कंस्ट्रक्टिबल है ना, तो ये ए ले लिया मैंने, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ट्रायंगल बना दिया। सो बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग ईजिली। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसको मैंने एस डैश नाम दिया, एस डैश इज इक्वल टू ए लिया, और बेस को कितना रखा मैंने, 1 रखा। हमें 1/a चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग अपना बेस और हाइट एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बनाया एक, ए के बेस पे मैंने ये बनाया। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं एक दूसरा ट्रायंगल बनाऊँगा जिसका बेस आर है और जिसका हाइट 1 यूनिट है। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब क्या करना है, फिर से क्या करना है, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करना है। तो r/r s/s, सो r/r डैश s/s डैश, r/r डैश 1 है, s कितना है 1 है, s डैश कितना a है। सो r/1 क्या हो गया, r इज इक्वल टू 1/a। अब देखो हमने ये ट्रायंगल बनाया था जिसका बेस कितना लिया था, r लिया था। अब पता चल रहा है कि वो बेस क्या है, 1/a। r कंस्ट्रक्टिव, मैंने r कंस्ट्रक्ट किया था खुद, आर कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब क्या, 1/a कंस्ट्रक्ट किया था। अब 1/a क्या है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए वो क्या है, कंस्ट्रक्टिबल नंबर है। और कंस्ट्रक्टिबल नंबर कहाँ है मेरा, सेट एस में। सो अगर a एस में था तो मैंने बताया कि 1/a भी एस में हो गया। अब चारों को कंबाइन करोगे तो s क्या हो जाएगा, s इज सब फील्ड ऑफ r। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या प्रूफ करना है, ये भी इजी ही है, कोई वो नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या प्रूफ करना है, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ए कंस्ट्रक्टिबल है तो मैं प्रूफ करूँगा रूट ए क्या है, कंस्ट्रक्टिबल है। ए कोई कंस्ट्रक्टिबल नंबर है तो रूट ए भी क्या है, कंस्ट्रक्टिबल नंबर है। ठीक है, ये वाला हम लोग ट्यूटोरियल प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे, ए अगर कंस्ट्रक्टिबल है तो ए रूट ए भी कंस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, अब देखो अब क्या लिया मैंने, क्या करना है, अगर ए मेरा रियल कंस्ट्रक्टिबल नंबर है, ए क्या है, रियल होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो मैं को क्या बताना है कि रूट ए भी क्या है, रूट ए भी क्या है, इज टू कंस्ट्रक्टिव, इसको भी क्या बताना है, कंस्ट्रक्टिबल बताना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए कंस्ट्रक्टिबल नंबर है तो उस लेंथ का मैं एक लाइन ड्रॉ कर पाऊँगा। ठीक है, ये लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लिया ए। ठीक है, अब कंपास से मैं एक यूनिट कोई भी लेंथ मेजर करूँगा और यहाँ से एक्सटेंड कर दूँगा, यहाँ से क्या कर दूँगा, एक्सटेंड कर दूँगा। तो ये पूरा कितना हो गया, वो ए था, ये 1 था, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस ए हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर क्या होगा, ये पूरा उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 1 प्लस ए।
1 प्लस ए बनाएंगे। ड्रॉ सर्कल जिसका डायमीटर क्या होगा 1 प्लस ए। ठीक है, यहाँ तक क्या कितना था, ए था, तो मैंने इसको टी नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया, इसको आर नाम दे दिया। तो हम लोग जब सर्कल बनाएंगे ऐसा, जब हम लोग सर्कल बनाएंगे तो बेसिकली हम लोग नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे। नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, सिर्फ खाली ये वाले पार्ट को सर्कल से हम लोग खाली ऊपर का पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऊपर का पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बताया, नाउ ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 1 प्लस ए। मैंने सर्कल बनाया था, उसका सेमी सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू टी टू द डायमीटर टी आर। अब ये तो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल दिया था कि कोई लाइन पे कोई पॉइंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो अगर मेरे पास सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है मेरे पास, ठीक है, सो मैं सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनाऊंगा, कोई भी एक एंगल बनाऊंगा ऐसा, कोई भी ये एक एंगल बनाऊंगा, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल सब्सक्राइब्ड ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। सो अगर मैं एक फिर से यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एंगल बना रहा हूँ ऐसा, एक लाइन से इसको और इसको ड्रॉ कर दिया मैंने अगर रूलर का यूज़ करके, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री। ये पी है, टी है, इसका नाम क्या दिया है यहाँ पे देखता हूँ, इसका नाम दे दिया है आर दे दिया है, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, क्यू। अब देखो ये पूरा पढ़ोगे तो जो अभी मैंने बताया तो वही आएगा। ठीक है, वही आएगा। सो क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। तो पी क्यू आर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पी क्यू आर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 ये भी 90, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं नेमिंग करता हूँ। नेमिंग कैसे करता हूँ, इसको मैं पी टी को आर दे दिया, पी टी को आर दे दिया, टी से क्यू तक, इस ट्रायंगल के लिए टी से क्यू है, सो उसको मैंने एस दे दिया। इस ट्रायंगल के लिए इसका इस लेंथ का नाम एस दिया, और इस ट्रायंगल के लिए इस लेंथ का नाम मैंने क्यू टी विच इज़ आर डैश दिया, और इसको मैंने एस डैश लिया है जो कि मेरा 1 है। ये 1 था ना, तो ये 1 प्लस ए हुआ था। ठीक है, अब क्या करना है, सेम, क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी ऑफ इसमें और इसमें सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। सो क्या होगा, ये ट्रायंगल कंसिडर करता है। ये नेमिंग सही से आया नहीं है अभी तक। ठीक है, वो देख लेना नेमिंग क्या है, मैम ने यही नेमिंग दिया है। ठीक है, क्यू टी पी और क्यू टी आर। सो बेसिकली खाली ये डायग्राम याद करना है कहाँ क्या है। सो जब सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो आर अपॉन आर डैश सेम करना है, आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू एस अपॉन एच डैश करना है, एस अपॉन एच डैश करना है। अब देखो आर का वैल्यू क्या है, ए, एच डैश का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए डाला, यहाँ पे 1 डाला, तो क्या आया, ए अपॉन एस, और आर डैश क्या है, आर डैश एस है। आर डैश कितना है, ये वैल्यू कितना है, एस है, ये वैल्यू कितना है, एस है। सो आर अपॉन आर डैश ए अपॉन एस इज इक्वल टू एस अपॉन 1। सो इसको सिंप्लीफाई करो, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए आया, तो एस क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, ए, प्लस और माइनस क्या आएगा, ए आएगा। अब क्या है, एस मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया, रूट ए ले लिया, रूट ए ले लिया। ठीक है, एस मेरा क्या आया, रूट ए आया। एस कहाँ था, ये हम लोग ने पहले से ही बनाया था। ठीक है, ये पहले से बनाया था, अब पता चल रहा है कि उसका लेंथ कितना है, रूट ए, मतलब रूट ए का लेंथ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे थे तो हम लोग रूट ए को भी कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए रूट ए इज क्या है, कंस्ट्रक्टिबल नंबर, कंस्ट्रक्टिबल नंबर। ये हो गया कंस्ट्रक्टिबल नंबर। एक लेमा वो थ्योरम छोड़ा है तो उसको मैं बता दूंगा ट्यूटोरियल करते समय, छोटा सा है, थोड़ा डाउट है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टॉप। 1 घंटा